हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, राइड कंपेयर करेंगे ऑल न्यू या फिर आप कह सकते हैं अपडेटेड 2025 बजाज पल्सर N160 को विथ TVS Apache RTR 162B विथ राइड मोड्स रेसिंग एडिशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, दोनों 160 सीसी की ऑफरिंग है, लेकिन प्राइस में भी हल्की सी डिफरेंस आपको मिलेगी, लेकिन फीचर स्पेसिफिकेशन माइलेज में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी भी है। तो यहीं पर एक डाउट है कि ये जो अपडेटेड पल्सर N160 है ये खरीदना सही होगा या फिर अपाचे 162B खरीदना सही होगा। यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों बाइक में सिमिलर क्या है, आप लोगों को डिफरेंस क्या मिलेगी, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए अपाचे 162 भी सही है या फिर आप लोगों के लिए पल्सर N160 खरीदना सही होगा, स्पेशली ये बेस मॉडल। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस बजाज या फिर केटीएम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ दोनों बाइक की एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि मैं आप लोगों को जो की डिफरेंसेस है वो बता सकूं। बाकी स्पेसिफिकेशन सबके बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, दोनों ही मॉडल में आप लोगों को कई सारी वेरिएंट मिलेगी, लेकिन आज हम लोग सिर्फ यहाँ पर अपाचे 162B की जो रेसिंग एडिशन है उसके साथ यहाँ पर ये जो न्यूली लॉन्च N160 की बेस मॉडल है इसी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। बाकी देखिए, प्राइस की अगर बात करी जाए तो जो 162B रेसिंग मॉडल टॉप मॉडल है, यहाँ पर ये आप लोगों को 1,58,000 तक पे ऑन रोड देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग ये N160 में आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को ये बेस मॉडल 1,52,000 से 55,000 तक के बीच में मिलेगी। मतलब आप कह सकते हैं 3 से 5,000 तक का जो प्राइस गैप है वो आप लोगों को यहाँ पर जो है देखने में मिल रहा है। मतलब अपाचे में आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब क्या क्या है दोस्तों वो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। दोनों में ही LED हेडलैम्प का सेटअप आपको मिलेगा, लेकिन N160 में प्रोजेक्टर है। तो यहाँ पर एक खास बात N160 के पास है, दोनों के पास टेलीस्कोपिक फोक है, लेकिन अपाचे में 31 mm की और N160 में 37 mm की। दोनों के पास टायर दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो N160 थोड़ी सी बेहतर आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 100/80 सेक्शन की टायर विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आप लोगों को मिलेगा, जो कि अपाचे में 90/90 सेक्शन की विद 17 इंचेस की अलॉय व्हील के साथ आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो दोनों के पास ही सिंगल चैनल ABS का सेटअप आपको मिलेगा, लेकिन फ्रंट डिस्क में भी हल्का सा डिफरेंस है। N160 में दोस्तों आप कह सकते हैं 280 mm तक की जो डिस्क ब्रेक है वो मिलेगी विद डेम का कैलिपर, लेकिन अपाचे में आप लोगों को 270 mm की जो पेडल डिस्क है ये आपको मिलेगा। और पेडल डिजाइन जानी जाती है ब्रेकिंग के टाइम पे हीट को डिसिपेट करके और बेटर ब्रेकिंग करने में। बाकी वहाँ पर थोड़ी सी बड़ी डिस्क मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ये पेडल डिस्क है। अब किसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर है दोस्तों, ये आगे हम लोग चलाते हुए बात करेंगे। बाकी इंजन में दोस्तों यहाँ पर 164.82 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व SOHC एयर कूल फिलेटेड इंजन। बहुत सारे यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर दूं, पावर फिगर्स में कोई चेंज हुई नहीं है। 16 PS की पावर अभी भी आप लोगों को मिल जाएगी, जैसे N160 की आप लोगों को टॉप मॉडल में मिलती है, और 14.65 न्यूटन मीटर की टॉर्क आप लोगों को मिल जाएगी विद स्लिप एंड असिस्ट क्लच, जिसको आगे हम लोग यहाँ पर टेस्ट भी बिल्कुल करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को भले ही जो इंजन कैपेसिटी है थोड़ी सी कम मिल रही हो, 159.7 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन, 16.04 PS की पावर, और देन आप लोगों को 13.85 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है वो आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों ये जो पावर टॉर्क है मैक्सिमम आप लोगों को स्पोर्ट मोड में मिलेगा, अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क घटा दिया जाता है, ताकि वहाँ पर माइलेज जो उसको थोड़ा सा एनहांस किया जा सके। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। स्टार्ट करते हैं विद अपाचे 162B। अब ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर अपाचे को सुन लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को जो N160 है उसकी भी आवाज़ सुनाना चाहूँगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो पहले जैसे ही आप लोगों को अंडर व्हील एग्जॉस्ट मिल रहा है। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक को आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। अब किसको मतलब आप लोग ज़्यादा बेहतरीन कहेंगे आवाज़ के हिसाब से नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी दोनों में ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को LED टेल लैम्प का जो सेटअप है वो मिल जाएगा। टायर अगर N160 में है, जो कि आप लोगों को अपाचे में नहीं मिलेगी। बाकी N160 में दोस्तों 130/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 230 mm तक की डिस्क ब्रेक, लेकिन यहाँ पर 120/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील एंड 200 mm तक की पेडल डिस्क। तो चाहे ब्रेक हो या फिर टायर, हल्की से आप लोगों को आप कह सकते हैं N160 में बेहतर मिल रही है। बाकी सस्पेंशन की अगर बात करी जाए तो अपाचे में आप लोगों को डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर मिलेगा, और यहाँ पर N160 में दोस्तों आप लोगों को
जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो देखिए अपाचे में भी यहाँ पर लगाया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को साड़ी गार्ड के साथ जो लेडीज़ फुटरेस्ट है वो आप लोगों को मिल जाता है, जो आप लोगों को यहाँ पर इन 160 में भी अभी यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं दोस्तों, वो भी आप लोगों को दोनों में ही 790 तक की मिलेगी। 5'4" तक की हाइट एनफ रहेगी आप लोगों को बाइक को मैनेज करने में। बाकी कुशनिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। 12 लीटर की टैंक, यहाँ पर आप लोगों को 14 लीटर तक का जो टैंक है वो मिल रहा है। माइलेज दोस्तों यहाँ पर हल्की सी ज़्यादा एक्सपेक्ट करी जा सकते हैं, 45 से 50 तक, और अपाचे में आप लोगों को 40 से 45 के बीच में मिल सकता है अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में चूज करके अगर आप लोग चलाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 180, यहाँ पर 165, वेट ज़्यादा है करीबन 9 किलोग्राम तक की, यहाँ पर आप लोगों को 147 मिल रही है, और यहाँ पर आप लोगों को 138 किलोग्राम तक की जो वेट है वो आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों हैंडल बार यहाँ पर नॉर्मल है, और यहाँ पर आप लोगों को अपाचे में क्लिप ऑन मिल रहा है। एंड देन अगर आप लोग मीटर कंसोल देख रहे हैं, दोनों में ही स्पीडो, ऑडो, टैको, गियर पोस्चर सेंसर मिलेगा। ब्लूटूथ भी दोनों में ही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग टर्न बाय टर्न नेविगेशन डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों स्पीडो, ऑडो, टैको, गियर पोस्चर के साथ साथ ब्लूटूथ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये ऐप के सारे आप इसको यूज़ भी कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी जो है देखने में मिल जाएगा। बाकी मिरर कितनी अच्छी है, दोनों में से परफॉर्मेंस किसकी कितनी सही है, चलिए चलते हैं अब राइड पर एंड देन देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो सीट उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए वैसे आप लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं करीबन 790 mm की सीट हाइट पर, और देखिए सीट इज़ कंफर्टेबल, ठीक है, सॉफ्ट या हार्ड मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कंफर्टेबल है। थोड़ा सा वो मतलब टाइटर साइड पर ही आप कह सकते हैं, और आप आप कह सकते हैं कि रेयर फिटेड फुटपैग आपको मिल रहा है, और हल्का सा आप झुक रहे हैं जैसे आप लोग N160 में मतलब अमूमन देखते आ रहे हैं, वही आपको मिल रहा है, ठीक है। और देखिए सीट इज स्पेशियस, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर पिलियन प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को होना नहीं चाहिए, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर एक बात है। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है, और मैंने यहाँ पर स्टैंड नहीं हटाया था इसलिए गाड़ी बंद हो गई है। चलिए फर्स्ट गियर पर है, और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर देखिए इनिशियल में मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि तो इनिशियल रिस्पांस इज मोर और लेस सिमिलर इन व्हाट यू गेट इन N160 USD मॉडल, ठीक है। तो ये इनिशियल मेरा मतलब एक फील था, बाकी जब इसको एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे तो उसके बारे में और आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों क्लच अगर देख रहे हैं आप, मेरे ख्याल से N160 में आपको USD मॉडल में जो मिल रहा है ना, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो क्लच है, मतलब क्लच के साथ गियर है, देखिए ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्मूथ लग रही है, एकदम ही हल्का सा एफर्ट के साथ आप लोग आराम से यहाँ पर अप या डाउन शिफ्ट कर पा रहे हैं। बाकी ये मुझे सिमिलर लगा, पहले जैसे मिल रहा था N160 में वही मुझे अभी भी देखने में मिल रहा है। बाकी देखिए अब यहाँ पर ये क्लच, गियर, इंजन के बारे में बात हो रही है, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी हैव केप्ट इट ऑन फर्स्ट गियर। $60 cross, let's go for 100 now. Oh, 100 also easily achieved. भाई देखो मुझे यहाँ पर ये क्लियरली फील हो रहा है ना कि N160 जो टॉप मॉडल है उसके मुकाबले अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो एज सच बहुत ज़्यादा कोई एक्सीलरेशन में फ़र्क आपको नहीं मिल रहा। इनफैक्ट स्मूथनेस जो है वो आप कह सकते हैं कि और यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर भी मुझे एज सच बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर वो जो मतलब वाइब्रेशन वगैरह वो मुझे यहाँ पर फील हो नहीं रही है। एंड देन देखिए स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम मुझे अभी भी यहाँ पर कुछ फील हो नहीं रही है, और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मैं यहाँ पर 100-110 तक भी कह सकता हूँ N160 की टॉप मॉडल में, जैसे मैं कहते आया हूँ। एंड देन देखिए इंजन हीटिंग में मुझे यहाँ पर शायद कोई इशू फील होगी नहीं, क्योंकि सच अभी तक तो मतलब ऐसा कोई फीडबैक बहुत ज़्यादा आया नहीं, लेकिन हाँ लॉन्ग राइड के लिए जो ऑयल कूल मॉडल है वो ज़्यादा मैं प्रेफर करना चाहूँगा यहाँ पर। अच्छा एक और बात है, अगर आप माइलेज देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी सी और आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले अगर 45 मिल रही थी तो अभी 2 से 4 किलोमीटर आप यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर मैं मतलब सिटी ट्रैफिक में हूँ, अगर मैं 4th गियर पर भी हूँ, देखिए करीबन 25 तक की स्पीड पर भी मैं अगर चला रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर वो स्टॉल वगैरह जैसे कोई प्रॉब्लम है मुझे यहाँ पर फील हो नहीं रही है। तो अगर आप ज़्यादा गियर पर भी हैं, छोटे स्पीड पर भी है, तो आप लोगों को गियर मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा, ठीक है। अब वही अगर मैं आप लोगों को क्लच के बारे में बताऊँ तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हल्की है, क्योंकि स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल रहा है। तो एक बार उसको भी टेस्ट करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको करीबन थोड़ा सा ले चलेंगे 60-70 की स्पीड पे, और 70 पे जाके देखिए मैंने डाउन शिफ्ट करके देखिए क्लच छोड़ दिया है, और अभी देखिए अगेन डाउन शिफ्ट करके मैं क्लच छोड़ रहा हूँ। तो क्या रियर टायर शिफ्ट मतलब यहाँ पर स्लिप कर रही है? नहीं कर रही है, मतलब ये एक अलग स्मूथनेस के साथ शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। और जब आप छोड़ दे रहे हैं
क्लच तो भी रियर टायर बिल्कुल भी स्लिप नहीं कर रही है। तो जब आप हाई स्पीड्स पर है, सामने कुछ आ गई, इंजन ब्रेकिंग करके जब आप क्लच छोड़ देता है तो डरने की बात नहीं है, रियर टायर स्लिप नहीं करेगी, ये आपकी सेफ्टी में भी जुड़ जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे N160 अपडेटेड मॉडल को विद दिस मॉडल विच इज़ अपाचे 160 2V रेसिंग एडिशन। ठीक है, अब देखिए सीट पर जब आप बैठ रहे हैं ना, भले सीट हाइट दोनों की आपको सेम लगेगी, लेकिन यहाँ पर सीट आपको थोड़ी सी नीचे महसूस होगी और थोड़ी ज़्यादा रेयर फिटेड फुटपेग है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। बाकी देखिए मैं कहूँगा N160 के मुकाबले यहाँ पर सीट थोड़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ी ज़्यादा नहीं कहूँगा दोस्तों, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोग कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ N160 के मुकाबले देख रहे हैं, इन जनरल आपको लगेगा कि भाई मतलब मिड साइड पर है, ना सॉफ्ट ना हार्ड, लेकिन N160 के मुकाबले देख रहे हैं तो यहाँ पर ही आपको थोड़ी सी सॉफ्ट महसूस हो सकती है। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों स्पेस, चाहे आप N160 देख रहे हो या फिर ये वाली मॉडल, आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। तो आप हो या फिर पिलियन, बैठने में प्रॉब्लम आपको होगा नहीं, और दोनों में ही आप लोगों को मतलब 5'4" तक की अगर आपकी हाइट है तो आप मैनेज भी कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से आप N160 के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा झुक रहे हैं, और यहाँ पर आपको ये क्लिप ऑन हैंडल बार का जो एक्सपीरियंस है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, और चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। फर्स्ट गियर पे डाल दिया ऑलरेडी, ओ सेकेंड गियर, थर्ड गियर, देखिए ये हल्की सी बेहतर आपको फील हो सकती है। ठीक है, लेकिन एज सच बहुत ज़्यादा इनिशियल में डिफरेंस है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डेफिनेटली डिफरेंस होना चाहिए अगर आप लोग टॉप एंड परफॉर्मेंस देखते हैं। लेकिन उसके लिए पहले इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि कितनी बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो क्लच है डेफिनेटली N160 में बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब फील होता ही नहीं कि वहाँ पर क्लच है भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपको उसके मुकाबले टाइटर साइड पर ही फील होगी। टाइट है ऐसा आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो गियर शिफ्टिंग यस दोनों में काफ़ी सिमिलर है, मतलब हल्का से एफर्ट के साथ यहाँ पर भी अप या डाउन शिफ्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली होता हुआ दिखेगा। इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क मैं दोनों बाइक में कहूँगा नहीं। लेकिन हाँ, जब हम लोग क्लच और गियर के बारे में इतनी बात कर ही रहे हैं तो चलिए यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको, मतलब जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। We'll start with 3 horns. Already have kept it on first gear and on the sport mode. Let's see with 3 horns. Oh, 60 crossed. Let's aim for 100 now. $100 also crossed. अब ये तो मानना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन भले यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर हो, लेकिन अगर आप स्मूथनेस देख रहे हैं तो अभी भी N160 आपको थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल फील हो सकती है। मतलब यहाँ पर आपको 85 के बाद हल्की सी वाइब्रेशन फील हो रही है, लेकिन वहाँ पर 100 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो नहीं रहा था। अब देखिए मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पर स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन स्टेबिलिटी में थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को N160 फील हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सही है क्योंकि वहाँ पर चक्का मोटा है, तो थोड़ी सी बेहतर आपको वहाँ पर फील हो सकती है स्टेबिलिटी के मामले में। एंड देन देखिए इंजन हीटिंग का इशू यहाँ पर भी है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोगों को 40 से 45 तक का जो माइलेज है ये आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक और चीज़ है दोस्तों जो कि है GTD टेक्नोलॉजी। मतलब आप समझ रहे हैं मैं 4th गियर में चला रहा हूँ, ठीक है, और मैंने देखिए अभी जो क्लच गियर है वो मैंने अभी यहाँ पर छोड़ दिया है, लेकिन देखिए फिर भी ये 20-21 का जो स्पीड है वो अपने आप यहाँ पर ये एक्सेलरेशन कर रही है। तो ये चीज़ आप लोगों को N160 में डायरेक्टली नहीं दिखेगा। मतलब आप इसको हर एक गियर में इस्तेमाल कर पाएंगे। फर्स्ट गियर में अलग स्पीड होगी, सेकंड में अलग, थर्ड में अलग, फोर्थ में अलग, इनफैक्ट 5th गियर में भी आप लोग इसकी अलग स्पीड मिलेगी। इतनी स्मूथनेस के साथ आप N160 में यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये GTD टेक्नोलॉजी जो है कंपनी की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, ग्लास थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। ये चीज़ आपको वहाँ नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट अगर आप ट्रैफिक पर भी हैं 4th गियर पे देखिए, वहाँ पर आप करीबन 25 तक भी जा रहे थे तो स्टॉल नहीं हो रहा था। यहाँ पर आप लोगों ने क्लच गियर थ्रॉटल सब रिलीज़ कर दिया, फिर भी ये 20-22 तक भी थ्रॉटल खुद ही ले रही है, स्टॉल नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को बेहतर मिल रही है व्हेन कंपेयर टू N160। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को कंपेयर करके बताऊँ विद N160 तो मैं इतना कह सकता हूँ, देखिए इनिशियल में भले ही आप लोगों को यहाँ पर N160 आगे निकलती हुई दिख रही हो, लेकिन अगर आप लोग टॉप स्पीड देखेंगे तो दोनों आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगी। इनफैक्ट कहना गलत नहीं होगा कि अगर यहाँ पर अपाचे अगर इंजन थोड़ी सी पुरानी हो जा रही है ना, तो शायद ये N160 को टॉप स्पीड में हल्की सी मात दे सकती है। 2-4 किलोमीटर टॉप स्पीड यहाँ पर आप लोगों को अपाचे में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी हम लोग टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ पर 280 mm की फ्रंट डिस्क है जो N160 के टॉप मॉडल में 300 mm की हुआ करती है, 70 तक ले जाएंगे। एंड देन फ्रंट ब्रेक, ओ माय गॉड भाई बढ़िया ब्रेकिंग है यार। मतलब
आप लोगों को भले N160 के टॉप मॉडल में 300 mm कम मिल रहा है और यहाँ पे 280 का, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को बढ़िया ब्रेक जो रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को यहाँ पर फील हो रहा है। और ये जो ब्रेक लीवर है ना, ये आप लोगों को मिड साइड पर मिल रहा है, मतलब जितना आप खींच रहे हैं उतना आपको बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और चलिए अभी इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई करेंगे, वही ले चलेंगे अराउंड 60 के स्पीड पर। बाकी अभी रियर में ABS नहीं है और 64 पे मैंने अप्लाई करा है और अभी देखिए एक्सट्रीम अप्लाई कर दिया है। देखिए फिर भी देखिए अभी यहाँ पर स्लिप तो हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि स्लिप नहीं होगी, क्योंकि भाई ये टॉप मॉडल नहीं है। यहाँ पर रियर में आप लोगों को RLP मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ABS तो है नहीं। रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोडक्शन कस के फ्रंट ब्रेक अगर आप प्रेस करते हैं तो रियर व्हील उछल जाती है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई ABS तो है नहीं। अब ABS से अगर नहीं है तो बचने के लिए, फिसलने से बचने के लिए करना क्या है, रियर के संग संग बाद आप लोगों को फ्रंट अप्लाई करना पड़ेगा। वही करके दिखा दूँ 67 के स्पीड पर। भाई मानो या ना मानो यार, मेरे को तो लग रहा है भाई बढ़िया ब्रेकिंग है। मतलब भले ही यहाँ पर फ्रंट डिस्क थोड़ा सा छोटा कर दिया गया हो, ABS हटा दिया गया हो रियर में से, लेकिन ब्रेकिंग में आप लोगों को ओवरऑल में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा फील हो नहीं रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे। बाकी देखिए वहाँ पर 280 mm की था फ्रंट में, यहाँ पर 270 की है। ले चलेंगे इसको भी अराउंड 60 से 70 के बीच में, देन टेस्ट करेंगे। एंड 69 पे फ्रंट ब्रेक। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत ऑनेस्टली एक बात कहूँगा, ब्रेकिंग में यहाँ पर भी मतलब नो डाउट इट्स रियली गुड, ठीक है, बहुत सही है, लेकिन हल्की सी बेहतर मुझे N160 में लगी है, ठीक है। और अगर आप लोग ये ब्रेक लीवर की यहाँ पर ये टाइटनेस देख रहे हैं तो यहाँ पर ये थोड़ी ज़्यादा टाइट फील होगी आपको N160 के मुकाबले। बाकी देखिए ABS की इंट्रूशन मुझे अभी यहाँ पर भी फील नहीं हो रही है और मुझे वहाँ पर N160 में भी बहुत ज़्यादा फील हुआ नहीं था। मतलब 19-20 का ही फ़र्क है, लेकिन थोड़ा आपको अच्छा वहाँ पर N160 में फील हो सकता है। और अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है, चलिए इसको भी प्रेस करके देख लेते हैं, ले चलते हैं 60 तक। 61 पे प्रेस किया है वैसे तो, ठीक है, दोनों ही प्रोग्रेसिव नेचर की है। जितने प्रोग्रेसिव ये है उतनी प्रोग्रेसिव N160 भी है। भले ही वहाँ पर आप लोगों को जो ब्रेक डिस्क का थोड़ा बड़ा मिल रहा हो, लेकिन दोनों ही आप लोगों को प्रोग्रेसिव और काफ़ी सिमिलर ही फील दे सकती है। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों ये स्लिप कर सकती है, क्योंकि ABS तो रियर में है नहीं, तो N160 की तरह इसको भी हम लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई करके देखेंगे कि भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी आती है ब्रेकिंग की, और करीबन 65 तक ले जाएंगे रियर विथ फ्रंट ब्रेक एट 65। देखिए अगेन मैं कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर भी ब्रेक इज़ रियली गुड, यहाँ पर कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। और स्पेशली अगर आप लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लोग दोनों बाइक को मिला रहे हैं तो N160 में हल्की सी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आप लोगों को बेहतर देखने में मिल सकती है, ठीक है। और सस्पेंशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं आप लोगों से यहाँ पर ये बिल्कुल कह सकता हूँ, अगर आप कुछ इस तरीके से उबड़ खाबड़ रास्तों पर से जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप मतलब ऐसे सपाट रास्तों पर से जा रहे हो, देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सेलरेशन के टाइम पर कहा है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में आप लोगों को प्रॉब्लम हो नहीं रही है। इनफैक्ट कॉर्नरिंग में अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक अच्छा खासा यहाँ पर ये निभाती भी नजर आएगी। लेकिन मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि चाहे आप इसकी फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हो या फिर आप रियर देख रहे हो, थोड़ा सा आप लोगों को वो स्टिफर साइड पर ही मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर आप गड्ढों पर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो ये झेल लेगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं ना तो डेफिनेटली आपकी जो रियर है, मतलब आपकी जो बैक है, उसमें आप लोगों को ये फील कराएगी कि भाई यार आराम से थोड़ा देख संभल के चलाओ, ठीक है। मतलब देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग, ठीक है, स्टेबिलिटी टॉप नॉच है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन ज़्यादा गड्ढों पर जाने से डेफिनेटली आप लोगों को झटका फील भी कराएगी। सस्पेंशन अगेन मैं कह दूँ थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं स्टिफर और मिड साइड के बीच में है, ताकि कोई सा भी कंडीशन हो आप लोगों को ये हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो ऑनेस्टली है वो कहना पड़ेगा, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब अगर आप इसकी फील देख रहे हैं दोस्तों सस्पेंशन की, तो मैं कहूँगा दोस्तों N160 के मुकाबले अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये जो सस्पेंशन सेटअप है, मतलब रियर देखिए फ्रंट में तो चलिए ठीक है, फिर भी दोनों में आप लोगों को मिड साइड थोड़ा सा वो स्टिफर साइड पर मिलेगा, लेकिन रियर सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो N160 में डेफिनेटली इसके मुकाबले थोड़ी ज़्यादा आपको स्टिफ मिलेगी। मतलब देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, छोटा मोटा कॉर्नरिंग हो, ये आपको अच्छा खासा मतलब वो लेवल दे सकती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस दे सकती है। लेकिन जहाँ बात आती है कि भाई गड्ढे में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मैं कहूँगा दोस्तों देखिए N160 भी झेल रही थी गड्ढा, लेकिन थोड़ा सा ये N160 के मुकाबले गड्ढा ज़्यादा झेलेगी। तो अगर आप थोड़ा सा N160 के मुकाबले ज़्यादा भी गड्ढों पर जा रहे हैं
तो ये ज़्यादा झेलने का जो क्षमता है ये रखती है। तो थोड़ा सा गड्ढों पर आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा गड्ढों पर ले जा रहे हैं फिर भी ये मतलब कुछ बोल ही नहीं रही है, झटका लग नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे तो फिर तो डेफिनेटली N160 और इसमें दोनों में झटका लगेगा, लेकिन N160 के मुकाबले ये थोड़ा ज़्यादा गड्ढा झेल सकती है, थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को कंफर्ट दे सकती है, स्पेशली गड्ढों में जब आप जा रहे हैं तो। बाकी दोस्तों सस्पेंशन के बारे में बात हुई है, ये भी आप लोग इन जनरल अगर आप देख रहे हैं फ्रंट हो या रियर अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो थोड़ी सी मिड और स्टिफर साइड के बीच में ही आप कह सकते हैं, ठीक है। बाकी दोनों में क्या डिफरेंस है वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। साथ ही दोस्तों ये वाली चीज़ जो है ये भी देखिए, ये कॉर्नरिंग का हल्का सा ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन देखने में मिलेगा, इसमें भी आप लोगों को कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए मैं कहूँगा दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर इसकी ओवरऑल फील देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि लो एंड या फिर मिड रेंज पे अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं फिर एक्सेलरेशन देख रहे हैं, आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा खासा महसूस होने वाला है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं रियर व्यू मिरर जो है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीडो ओडो टैको गियर पोजिशन सेंसर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट ये सब कुछ आपको मिल रहा है। ब्रेकिंग तो भाई मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर ओवरऑल ब्रेकिंग भी मुझे काफ़ी सही लगी। अब हाँ ABS है नहीं इसलिए प्राइस भी इसकी कम है, और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो हल्की सी स्पोर्टी राइडर पोजिशन के साथ आप कह सकते हैं स्पेशियस जो सीट है ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर पिलियन। बहुत ज़्यादा कोई जो प्रॉब्लम है वो भी आप लोग को यहाँ पर फील हो नहीं रहा है, ठीक है। तो और देखिए दोस्तों अगर आप लोग को स्पोर्टी वाली सीट चाहिए तो फिर तो आप ऑयल कूल या फिर जो USD मॉडल है उस पर आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ ज़्यादा राइड करना चाह रहे हैं, आप लोग को अच्छा खासा एक्सेलरेशन के साथ बेटर माइलेज एंड परफॉर्मेंस आप लोगों को चाहिए, मेरे ख्याल से ये जो बाइक है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बाइक रह सकती है। हाँ कॉर्नरिंग की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं कहूँगा N160 आपको थोड़ी सी बेहतर फील हो सकती है, दो वहाँ पर आपको मुझे पता है USD नहीं है, इसी की तरह है आप कह सकते हैं टेलीस्कोपिक फोक, लेकिन वहाँ पर हल्की सी आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल फील के बारे में बात करते हैं। जब आप इस तरीके से ये चीज़ आप कर रहे हैं डेफिनेटली आपकी बात मान रही है, बाइक इधर उधर भाग नहीं रही है, और N160 के मुकाबले ये जो हल्की है ना 9 किलोग्राम हल्की है, ये डेफिनेटली आपको फील कराएगी कि भाई ये बाइक हल्की है। एंड अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए यहाँ पर ये जो रियर व्यू मिरर है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, यहाँ पर दोनों बाइक में कोई प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुआ है। स्पीडो ऑटो टैको गियर पोजिशन सेंसर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर जो नेविगेशन है वो चीज़ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है जो आप लोगों ने N160 के दौरान नहीं देखा था, ठीक है। तो ये एक बात है। बाकी वहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है तो यहाँ पर नहीं है, तो प्लस माइनस दोनों ही बाइक में है दोस्तों कुछ ना कुछ। और इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ब्रेकिंग यहाँ पर काफ़ी सही मिल रही है, लेकिन N160 में थोड़ी सी बेहतर आपको मिल रही थी। सस्पेंशन देखिए ओवरऑल सेम है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्ट देगी गड्ढों पर। और अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो देखिए मैं कहूँगा दोनों ही बाइक को आप लोग सिटी राइड डेली राइड के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ओकेशनल लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हैं तो भी मेरे ख्याल से दोनों ही बाइक आप लोगों को बहुत ही सिमिलर एक्सपीरियंस देने वाली है, क्योंकि सिटिंग पोजीशन वगैरह जो है आपको दोनों ही बाइक में काफ़ी यहाँ पर सिमिलर देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों दोनों ही बाइक में क्या है नहीं है कंप्लीटली हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन में, देन देखते हैं कि दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि खरीदना कौन सा सही होगा, अपडेटेड N160 या फिर अपाचे 162V। प्राइस मैंने ऑलरेडी आपको बताया दोस्तों, 2 से 4 हज़ार रुपये आप लोग अपाचे में यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि ये जो N160 का मतलब वो एक जो एसेंस इसमें डाला गया ना ये अपडेटेड N160 में, चाहे पावर हो चाहे टॉर्क हो, लेकिन इंजन को 160 पहले ऐसे रखा गया है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा और ज़्यादा आपको यहाँ पर जो रिफाइनमेंट है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ब्रेकिंग आपको अच्छा खासा मिल रहा है, आप लोगों को लाइट यहाँ पर अच्छा खासा दिया गया है, ब्लूटूथ जो चीज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। फैमिली के साथ राइड करने के लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा सीट आप लोगों को मिल रहा है। इन सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों स्पेशली आप कह सकते हैं फॉर बेटर माइलेज, बेटर स्मूथनेस एंड राइड विथ फैमिली, N160 ये जो अपडेटेड मॉडल है बेस मॉडल ये आप लोगों के लिए बहुत सही हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग 4 से 5 हज़ार रुपये और ज़्यादा पे करने को रेडी है, अपाचे की लुक अगर आप लोग को सही लग रही है, आपको ये भी चाहिए कि थोड़ा और ज़्यादा एक्सेलरेशन मुझे चाहिए, थोड़ी और ज़्यादा फीचर चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कंसोल में ये नेविगेशन वगैरह हो गई, माइलेज भी मुझे 40-45 किलोमीटर तक की चाहिए, ठीक है। बेसिकली मैं कहूँगा दोस्तों फॉर बेटर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड लुक, मेरे ख्याल से आप यहाँ पर अपाचे 162V को भी खरीद सकते हैं अगर आपकी बजट 2 से 4 हज़ार रुपये और अगर आप लोग ज़्यादा पे कर सकते हैं तो। अब देखिए दोस्तों दोनों ही बाइक में क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, अपडेट के बाद N160 खरीदना आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा या फिर आप अभी अपडेट के बाद क्योंकि पावर टॉर्क कम हुई है आप लोग
अपाचे 160 के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे? नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।